जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, माला पे पूछा देखने के बाद अगर आपको दिख जाए माला में ये दो चमत्कार, तो आपकी माला पे माता काली बैठी है। जी हाँ भक्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने बताया था कि माला पर माता से पूछा कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं, कब हमें सच्चे वचन पर माता सब कुछ बताती है। मैंने आपको उस दिन वीडियो बनाकर खुद स्वयं दिखाया था कि हमें किस तरह से देवी देवता से, माँ काली से माला पर पूछा लेनी चाहिए। ठीक है, अब आप उसको देख के समझ भी गए होंगे। और कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो माला से जाप करते, तो वो भक्त माता काली से अनेक तरह की पूछा ले भी रहे होंगे और उनको पूछा सब मिल भी रही होगी। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनको स्वयं माँ काली चुनती है, तो उनकी जब वो शुरुआत करते हैं, मतलब पहली दफ़ा माला में पूछा देखते हैं या फिर उनको देखते देखते काफ़ी समय हो जाता है, तो माला के अंदर उनको दो चीज़ दिखाई देती है। अगर आपको कभी भी दिखाई देगी तो आप समझ सकते हैं कि आपकी माला में साक्षात माँ काली बैठ चुकी है। अब आप उनसे कैसी भी, कहीं की भी, जितनी मर्जी दूर की, कहीं की, लंदन अमेरिका की, कहीं की भी अगर आप पूछा लेना चाहेंगे किसी भी व्यक्ति के बारे में, तो माँ काली आपको सच्चे वचन पर ही बताती है जब आपकी माला में आपको ये दो चमत्कार दिखते हैं। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए भक्तों, मैंने आपको उस दिन सिखाया था कि हम देवी देवता माँ काली से माला पर पूछा कैसे लेते हैं। आई होप कि आप सीख भी गए होंगे उस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन अब मैं ये बताऊंगी, जब आप अपनी माला पर माता से कुछ पूछते हैं, चाहे आप अपने लिए पूछो या फिर किसी और बाहर वाले व्यक्ति के लिए पूछो, तो माता आपको बताती भी होगी। ठीक है, तो आप जब भी माला से पूछा लेते हैं तो सबसे पहले उसे गंगा जल से स्नान कराते हैं या फिर उसके ऊपर गंगा जल की छींटे मारते हैं। उसको करने से वो पवित्र हो जाती है। और आपको पता है, कोई भी देवी देवता भगवान हो, वो पवित्रता में ही वास करता है। जहाँ पर पवित्रता नहीं होगी वहाँ वो देवी देवता भगवान वास नहीं करता है। तो अब आपको बताती हूँ, जब मान लो आप माता काली की नाम से, मतलब माँ को बुला के माला के ऊपर पूछा देखते हैं, चाहे आप किसी की भी देखें, तो उस समय क्या होता है आपके साथ, मतलब आपके साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ ऐसे चमत्कार दो दिखाई देते हैं माला के ऊपर। अगर कभी भी आप लोगों को जीवन में माला के ऊपर ये दो चमत्कार या इन दोनों में से एक भी दिखाई देता है, तो समझ जाना भक्तों, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, आपकी माला पे साक्षात माँ काली विराजमान हुई भी है। जब से आपने माता से पूछा ली है, तब से माता आपकी माला पर आकर हमेशा के लिए विराजमान हो चुकी है। अब आपको उस माला को कहाँ रखना चाहिए, कैसी जगह रखनी चाहिए, सब कुछ बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले जो एक चमत्कार आपको दिखाई देगा माला के अंदर, जब आप माता से पूछा लेंगे, सबसे पहला चमत्कार ये होगा, जब आप माता से पूछा लेंगे तो माला को घुमाते रहेंगे। ठीक है, घुमाते घुमाते अपने हाथों पे आप कभी नोट करना, हमेशा करते रहे करना इस बात को, आपके हाथ पे एक ऐसा कीड़ा आएगा निकल के, छोटा सा, बिल्कुल नन्हा सा, बारीक सा, मतलब चींटी से भी बारीक कीड़ा होता है वो। और उसका जो कलर होता है वो कौन सा होता है, उसका कलर होता है जैसे कि सीमेंट कलर। ठीक है, ऐसा कलर आपको दिखाई देगा उस कीड़े का। और वो कीड़ा कहीं नहीं घूमेगा, पूरे आपके हाथ पे घूमता रहेगा, आपकी माला पर घूमता रहेगा, और माला में से ही निकल कर वो आपके पूरे हाथ पे घूमेगा। क्योंकि वो जो कीड़ा होता है वो चमत्कार का होता है, जिसकी माला पर माँ काली बैठी होती है उसको ही वही कीड़ा दिखता है। अन्यथा हर एक भक्त है माँ की मंत्रों के जाप करते, लेकिन उनकी माला में ये सब नहीं होता है। ये सिर्फ उसकी होता है जिसको माता चुनती है, और जो व्यक्ति जिसकी माला पर माता विराजमान हो जाती है। दूसरा चमत्कार आपको ये दिखेगा, जब आप माला पे, मतलब पूछा देखेंगे किसी भी व्यक्ति के बारे में, तो आपकी जो माला है वो माला बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है। अगर मान लो आपने सीधी तरफ से भी पकड़ रखी है, जैसे हमारा जो गुरु का मोती होता है, हर माला में 109 मोती होते हैं, एक मोती हमारे गुरु का होता है और 108 मोती हमारे होते हैं मंत्र के।
जिसका हम जाप करते हैं। तो हम माला को सीधी तरफ से भी पकड़ लेंगे, कहीं से भी पकड़ लेंगे, तो माला हमारी ज़ोर ज़ोर से हिलती है, चाहे हवा चल रही हो या ना चल रही हो। कभी भी आप इस बात को भी नोट करके चलना। अगर ये 2 चमत्कार जीवन में आपको कभी भी दिखाई देते हैं माला के ऊपर, चाहे आपकी माला रुद्राक्ष की हो, चाहे हकीक की हो, चाहे आपकी माला कैसी भी हो, अगर ये 2 चमत्कार आपको कभी भी देखने को मिलते हैं तो समझ जाओ भैया कि आपकी माला पर साक्षात माता काली बैठी है। अब आपको उस माला को कहाँ रखना चाहिए, उसको आपको जब आप जाप करते हैं, जब पूछा लेते हैं, तो 5 मिनट के लिए अपने गले में धारण करें, ठीक है। गले में धारण करके आपको टॉयलेट गंदी जगह पर नहीं लेकर जाना है। आपको अपने घर के मंदिर में, जहाँ आपकी मूर्ति है या तस्वीर है माँ काली की आपके घर के मंदिर में, उसके ऊपर आपको वो माला पहनानी चाहिए। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, ओम नमः शिवाय।